आप अपने दिमाग के अंदर लाइए कि आप किसी तकरीब में मौजूद हैं, कौमी तराना ख़त्म हो चुका है, उसके बाद एक और गीत शुरू होता है। चंद लोग खामोश खड़े रहते हैं, कुछ लोग उसे नहीं गाते और चंद मिनट बाद वो जो नहीं गा रहे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। अगर अदालत जुर्म साबित कर दे तो उन्हें 3 साल तक कैद हो सकती है। सवाल यह है कि आखिर एक गीत की हैसियत इतनी अहम कैसे हो गई कि उसकी तौहीन या उसे गाने से इनकार को मुजरिमाना जुर्म बना दिया जाए। ये सवाल आज जिस मुल्क के अंदर उठ रहा है, उस मुल्क से बाहर दुनिया के मुबस्सरीन उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं और उस मुल्क की अपनी पार्लियामेंट ने वंदे मातरम की तौहीन की रोकथाम से मुतल्लिक बिल मंजूर कर लिया है। अब सदर की मंजूरी के बाद यह कानून पूरे भारत के अंदर नाफिज हो जाएगा। हुकूमत का मौकिफ यह है कि वंदे मातरम कौमी एजाज है, इसलिए उसकी तौहीन या उसमें रुकावट डालना कौमी वकार पर हमला है। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन, मुस्लिम तंजीमें, जनूबी भारत की कई तंजीमें, आईनी माहिरीन, मुतअद्दिद दानिश्वर इसे सिर्फ एक कानूनी तरमीम नहीं बल्कि भारत के नजरियाती मुस्तकबिल से जोड़ के देख रहे हैं। इस बहस को समझने के लिए सिर्फ आज की सियासत देखना काफी नहीं है, इसकी जड़ें तकरीबन 150 साल पीछे जाती हैं, उस दौर में जब बर्रे सगीर पर बरतानवी राज कायम था और बंगाल में कौम परस्ती की नई तहरीकें जन्म ले रही थी। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, साल 1882 में चंदर चटर्जी ने एक नॉवल लिखा था जिसका नाम था आनंद मठ। यह महज एक अदबी तख्लीक नहीं थी बल्कि एक सियासी तसव्वुर था। नॉवल का पस मंजर 18वीं सदी की वो बगावत थी जिसे सन्यासी बगावत कहा जाता है। उस नॉवल में हिंदुस्तान को एक मुकद्दस सरजमीन के तौर पे पेश किया गया, लेकिन सिर्फ सरजमीन के तौर पे नहीं बल्कि एक ऐसी हस्ती के तौर पे जिसे मां का दर्जा दिया गया। उसी नॉवल में पहली मर्तबा वंदे मातरम के अल्फाज सामने आए। इब्तदाई तौर पे यह गीत सिर्फ अदबी हलकों तक महदूद था, लेकिन चंद बरसों बाद इसने सियासत में दखल अंदाजी कर दी। 1896 में कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस के इजलास में पहली मर्तबा वंदे मातरम गाया गया। उस मौके पर इसे किसी मजहबी नारे के तौर पे नहीं बल्कि बरतानवी राज के खिलाफ कौमी बेदारी की अलामत के तौर पे पेश किया गया। बहुत से आज़ादी पसंदों ने इसे हाथों हाथ लिया। देखते ही देखते ये गीत जलसों, जुलूसों और सियासी इज्तिमात का हिस्सा बन गया। 1905 में जब बरतानवी हुकूमत ने बंगाल को तकसीम करने का फैसला किया तो उसके खिलाफ जो अवामी तहरीक उठी उसमें वंदे मातरम सबसे ताकतवर नारा था। तलबा, वकला, ताजर, सियासी कारकुन सड़कों पर निकलते तो उनके हाथों में झंडे होते, जबान पर यही अल्फाज होते। उस जमाने में बरतानवी पुलिस ने मुतअद्दिद मकामात पर इस नारे पर पाबंदी लगाने की कोशिश की क्योंकि इसे बगावत की अलामत समझा जाने लगा। यहां तक कि कहानी में शायद कोई तनाजा दिखाई न दे। एक गीत लिखा गया, आजादी की तहरीक ने उसे अपना लिया और वह कौमी मज़ाहमत की अलामत बन गया। लेकिन असल तनाजा उस वक्त शुरू हुआ जब लोगों ने पूरा मतन पढ़ना शुरू किया। ज्यादातर लोग सिर्फ इब्तदाई 2 बंद जानते थे जिनमें वतन की खूबसूरती, सरसब्ज खेतों, ठंडी हवाओं, दरियाओं और जरखेजी का जिक्र था। और यही वो हिस्सा था जिसे आज़ादी के कई रहनुमा कौमी जज्बे का इजहार समझते थे। लेकिन जैसे ही गीत के अगले बंद सामने आए, मामला बदल गया। बाद के अशार में वतन को सिर्फ मां नहीं बल्कि देवी दरगाह, लक्ष्मी और सरस्वती की सूरत में पेश किया गया। उसमें वतन के सामने झुकने, उसकी इबादत और उसे अलूही सिफात देने की तशबीहात मौजूद थी। यह वो मकाम था जहां से इख्तलाफ ने जन्म लिया। 20वीं सदी के आगाज ही में मुस्लिम रहनुमाओं ने कहना शुरू कर दिया कि आज़ादी की जद्दोजहद में शरीक होने पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन किसी ऐसे गीत को कौमी अलामत नहीं बनाया जा सकता जिसमें इबादत का मफहूम शामिल हो। बाद में यही एतराज़ सिर्फ मुसलमानों ने नहीं बल्कि सिख, ईसाई और बाज़ दीगर मजहबी हलकों ने भी दोहराया। यानी तनाज़ा इस बात पर नहीं था कि वतन से मोहब्बत की जाए या नहीं, असल सवाल यह था कि क्या वतन से मोहब्बत का इजहार एक ऐसे मजहबी इस्तारे के जरिए किया जा सकता है जिसे हर मजहब कबूल न करता हो। यह इख्तलाफ इतना बढ़ गया कि आज़ादी की तहरीक की क़यादत करने वाली कांग्रेस भी इससे लाताल्लुक न रह सकी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस समेत कई रहनुमाओं को इस मसले पर बैठकर फैसला करना पड़ा कि अगर यही गीत मुस्तकबिल में कौमी अलामत बनना है तो क्या पूरा मतन कबूल किया जाए या सिर्फ वो हिस्सा जिस पर ज्यादातर लोगों का इत्तफाक हो। यही वो मोड़ था जहां वंदे मातरम एक अदबी तख्लीक से बढ़ के एक आईनी, मजहबी और सियासी तनाज़े में तब्दील हुआ और आज तकरीबन 150 साल बाद भारतीय पार्लियामेंट का मंजूर किया गया नया कानून उसी पुराने इख्तलाफ को एक मरतबा फिर जिंदा कर रहा है। 19वीं सदी के इख्तिताम
और 20वीं सदी के आगाज में वंदे मातरम आज़ादी की तहरीक का सबसे ताकतवर नारा था। जैसा मैंने तज़किरा किया कि जलसों में यही गीत था, बरतानवी हुकूमत के खिलाफ जुलूस इसी के साथ निकलते थे, नौजवान उसे इनकलाबी अहद का ऐलान समझते थे। लेकिन जैसे जैसे आज़ादी की तहरीक में मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और मुख्तलिफ खित्तों के लोगों की बड़ी तादाद शामिल होने लगी तो सब सवाल जो सामने आने लगे, उनमें मरकजी सवाल था, अगर आज़ादी सबकी है तो क्या उसकी अलामत भी ऐसी होनी चाहिए जिस पर सबका इत्तफाक हो। यह बहस पहली मरतबा 1920 की दिहाई में खुल के सामने आई। कई मुस्लिम रहनुमाओं ने कहा इब्तदाई दो बंदों में कोई मजहबी मसला नहीं, क्योंकि उनमें सिर्फ वतन की खूबसूरती, उसकी नेमतों का जिक्र है। एतराज उस हिस्से पे था जहां वतन को दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की शक्ल में पेश किया गया। इस्लामी अकीदे में इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए मखसूस है, उसके लिए किसी सरजमीन, शख्सियत या अलामत को उलूही मकाम देना काबिल कबूल नहीं। यही एतराज बाज सिख और ईसाई नुमाइंदों ने भी किया, अगरचे उनकी दलील मजहबी से ज्यादा आईनी और मसावात के उसूल पर मबनी थी। 1937 में कांग्रेस ने यह महसूस किया कि अगर इस इख्तलाफ को नजरअंदाज किया गया तो आज़ादी की मुश्तरका तहरीक जो है वो मुतासर हो जाएगी। उसलिए एक आला सतही कमेटी कायम की गई। उसमें महात्मा गांधी और वो तमाम नाम जो मैंने पहले जिनका तज़किरा किया वो सारे मौजूद थे। कमेटी ने सिर्फ सियासी पहलू नहीं देखा, बल्कि पूरे गीत का लफ्ज ब लफ्ज जायजा लिया। नतीजा ये निकला कि इब्तदाई दो बंद कौमी जज्बे के हैं, बाद के बंद मजहबी तशबीहों से भरे हुए हैं। इसी बुनियाद पे फैसला हुआ कि अवामी और कौमी तकरीबात में सिर्फ पहले दो बंद इस्तेमाल किए जाएंगे। यह फैसला उस वक्त सिर्फ एक सियासी समझौता नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक उसूल भी था। उससे यह पैगाम दिया गया कि कौमी शनाख्त ऐसी होनी चाहिए जिसमें मुख्तलिफ मजाहिब और कौमियतों के लोग खुद को शामिल महसूस करें। यही वजह है कि आज़ादी से पहले भी बेशतर सरकारी और सियासी तकरीबात में सिर्फ इब्तदाई दो बंद ही पढ़े जाते थे। 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और दस्तूर साज असम्बली ने कौमी तराने और कौमी गीत के मसले पर गौर करना शुरू किया तो दोबारा यही सवाल सामने आया। कई अराकीन ये चाहते थे कि वंदे मातरम को मुकम्मल कौमी तराना बनाया जाए, जबकि दूसरे अराकीन ने उसकी मजहबी नौइयत पर एतराज़ किया। तवील बहस के बाद एक दरमियानी रास्ता इख्तियार किया गया। जन गण मन उसको कौमी तराना करार दे दिया गया, जबकि वंदे मातरम को कौमी गीत का दर्जा दिया गया। साथ ये भी वाजे किया कि इसके सिर्फ इब्तदाई दो बंद ही सरकारी तौर पे काबिल कबूल समझे जाएंगे, क्योंकि उन्हीं में वो अनासिर मौजूद है जिन पर वसीतर इत्तफाक मुमकिन है। ये नुक्ता आज की बहस में सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि मौजूदा कानून पर तनकीद करने वाले यही सवाल उठा रहे हैं कि अगर दस्तूर साज असम्बली ने खुद पूरे गीत को सरकारी हैसियत नहीं दी थी तो आज मुकम्मल गीत को कौमी एजाज की शक्ल में क्यों पेश किया जा रहा है। तो यहीं से एक दूसरा पहलू सामने आता है। वंदे मातरम की मुखालिफत करने वाले इसे सिर्फ मजहबी मसला नहीं समझते, बल्कि वो कहते हैं कि ये आइन के सेकुलर तसव्वुर से भी जुड़ा हुआ मामला है। उनके मुताबिक आइन का मकसद रियासत को किसी एक मजहबी रवायत से वाबस्ता करना नहीं, बल्कि तमाम शहरियों के लिए बराबर का मकाम पैदा करना था। अगर रियासत किसी ऐसे मतन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे जिसमें मखसूस मजहबी अलामात शामिल हों तो फिर दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों के लिए मसावी हैसियत का सवाल पैदा होना फितरी है। इसीलिए आज अपोजिशन जमातें बार बार 1937 की कांग्रेस कमेटी और दस्तूर साज असम्बली के फैसलों का हवाला दे रही हैं। उनका मौक़िफ़ है कि यह तनाज़ा नया नहीं है, बल्कि तकरीबन 2 दहाइयों पहले इसी दलील के साथ हल किया जा चुका है। माजरा चाहता हूं 9 दहाइयों पहले। तो दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि वक्त बदल चुका। वंदे मातरम आज़ादी की तहरीक की अलामत था और अब इसे मुकम्मल कौमी एहतराम होना चाहिए। तो यूं असल इख्तलाफ सिर्फ एक गीत पे नहीं, बल्कि उस सवाल पे है कि हिंदुस्तान की कौमी शनाख्त की बुनियाद क्या होगी। क्या वो शनाख्त आइनी सेकुलरिज्म पर कायम रहेगी या उसे तहजीबी और मजहबी कौम परस्ती के नए तसव्वुर के साथ दोबारा तश्कील दिया जाएगा। यही सवाल इस कानून को एक आम कानूनी तरमीम से कहीं ज्यादा अहम बनाता है। 1947 में तकसीम हिंद के बाद बहुत से लोगों ने यह समझा कि वंदे मातरम का तनाज़ा खत्म हो जाएगा, लेकिन हकीकत उसके बरक्स निकली। आज़ादी के बाद जब हिंदुस्तान का आइन तैयार किया जा रहा था तो दस्तूर साज असम्बली के सामने यही सवाल था, कौमी तराना कौन सा होगा, कौमी गीत कौन सा होगा। उस वक्त दो वाज़ेह मौक़िफ़ थे। एक तबका था कि वंदे मातरम को मुकम्मल तौर पर कौमी गीत बनाया जाए, दूसरा तबका था उसके बाद के बंद मजहबी नौइयत रखते हैं, एक सेकुलर रियासत में उन्हें सरकारी शनाख्त नहीं दी जा सकती। वो कहते थे कि इसलिए इसका नहीं होना चाहिए। इसी इख्तलाफ की वजह से 24 जनवरी 1950 को एक समझौता हुआ। जन गण मन को कौमी तराना बनाया गया, वंदे मातरम को कौमी गीत, लेकिन सिर्फ इब्तदाई दो बंद। बाद में सरकारी तकरीबात में कोई बंद नहीं पढ़ा जाता था, क्योंकि उन्हीं में
भारत माता को दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जैसी देवियों की शक्ल में बयान किया गया और उस फैसले का मकसद सिर्फ मुसलमानों को मुतमईन करना नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान की उस नई रियासत को ऐसे मजहबी तनाजे से बचाना था जो मुस्तकबिल में कौमी वहदत के लिए खतरा बन सकता है। 1986 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मुकदमा आया जिसमें चंद तलबा ने कौमी तराने के दौरान मजहबी बुनियादों पर खड़ा होने से इनकार किया था। अदालत ने फैसला दिया कि किसी शहरी को उसके मजहबी अकीदे के खिलाफ मजबूर नहीं किया जा सकता, बशर्त यह कि वह रियासत की तौहीन न कर रहा हो। यही फैसला बाद में मजहबी आजादी की तशरीह में एक अहम नजीर बना। उसके बावजूद सियासी माहौल बदलता गया। 90 की दिहाई आई जब हिंदुत्व सियासत मजबूत हुई तो वंदे मातरम सिर्फ एक कौमी गीत नहीं, एक सियासी नारा दोबारा बना। मुख्तलिफ रियासतों में स्कूल, सरकारी दफातर, तालीमी इदारों में इसे लाजमी बनाने की कोशिशें हुई। कई मकामात पर मुसलमान तलबा और असातिज़ा ने एतराज़ किया, जिसके बाद मकामी सतह पर कशीदगी हुई। मुतअद्दिद वाक़यात में इनकार करने वालों पर मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ामात लगे, हालांकि उनका मौक़िफ़ था कि वो वतन से नहीं बल्कि इबादत के तसव्वुर से इख्तलाफ रखते हैं। यही वो तारीखी पसमंजर है जिसकी वजह से आज जब पार्लियामेंट ने वंदे मातरम की तौहीन या उसमें रुकावट डालने पर 3 साल तक कैद की सजा वाला कानून मंजूर किया है, तो अपोजिशन उसे सिर्फ एक कानूनी तरमीम नहीं बल्कि 70 बरस पुराने आईनी तवाजुन में तब्दीली करार दे रही है। उनके मुताबिक मसले को 1950 में महदूद दायरे में रख के हल किया गया था, अब वो दोबारा पूरी शिद्दत के साथ कौमी सियासत के मरकज में है। तो दुनिया में ऐसे कई ममालिक गुजरे हैं जहां कौमी शनाख्त को किसी खास मजहबी या नस्ली अलामत से जोड़ने की कोशिश की गई हो। श्रीलंका में सिनाली बुद्ध कौम परस्ती को रियासती शनाख्त का हिस्सा बनाने से तामिल आबादी में एहसास महरूमी बढ़ा था और यह इख्तलाफ कई दहाइयों की खाना जंगी में भी बदला था। इसी तरह साबिक यूगोस्लाविया में मजहबी और नस्ली शनाख्त को रियासती वफादारी का पैमाना बनाने का नतीजा शदीद खूनरेजी की सूरत में निकला था। यही मिसालें आज हिंदुस्तान के नाक़दीन पेश कर रहे हैं और उनका कहना है कि जब कौमी वफादारी का मायार एक ऐसा नारा या गीत बन जाए जिसे हर मजहबी तबका एक ही नजर से ना देखता हो, तो इख्तलाफ सिर्फ कानूनी नहीं रहता बल्कि शनाख्त के बहरान में तब्दील होता है। तो यहां एक सवाल है कि अगर वंदे मातरम तकरीबन 150 साल से मौजूद है, अगर उसे आज़ादी की तहरीक के दौरान भी गाया जाता रहा, अगर 1950 में कौमी गीत का दर्जा भी मिल गया, तो फिर अचानक 2026 में ऐसा क्या बदला कि उसकी तौहीन पर 3 साल कैद की सजा का कानून बनाने की जरूरत महसूस हुई? इस सवाल का जवाब सिर्फ उस कानून में नहीं बल्कि गुज़श्ता एक दिहाई में भारत की बदलती हुई सियासत में। 2014 के बाद बीजेपी ने कौम परस्ती की नई तशरीह की। उस तशरीह में रियासत सिर्फ एक जुग्राफिया नहीं बल्कि एक तहजीबी और सकाफती शनाख्त थी। उसी सोच के तहत राम मंदिर, आर्टिकल 370 का खात्मा, शहरियत तरमीमी कानून, यकसा सिविल कोड की बहस, निसाब में तब्दीलियां, तारीखी शख्सियात की नई तशरीह और अब वंदे मातरम जैसे मामलात एक बड़ी ही तस्वीर का हिस्सा समझे जा रहे हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि भारत को अपनी तहजीबी जड़ों से दोबारा जोड़ा जाए। उनके मुताबिक आज़ादी के बाद कई दहाइयों तक सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदुस्तान की असल तहजीब को पसमंजर में रखा गया, जबकि अब कौमी शनाख्त को उसकी तारीखी बुनियादों पर उस्तवार किया जा रहा है। दूसरी तरफ नाक़दीन उसी मौक़िफ़ को सबसे बड़ा खतरा करार देते हैं। उनका कहना है कि जब रियासत किसी एक तारीखी रिवायत को कौमी शनाख्त का मायार बना दे तो वह गैर महसूस अंदाज में दूसरे तबकात को कम तर मुहब्ब वतन साबित करने लगती है। यही खदशा वंदे मातरम के कानून पर भी जाहिर किया जा रहा है। यह एतराज़ सिर्फ मुसलमान तंजीमों तक महदूद नहीं, जनूबी भारत की बाज़ जमातें खुसूसन डीएमके ये सवाल उठा रही हैं कि हिंदुस्तान सिर्फ एक तहजीब का नाम नहीं बल्कि दर्जनों जुबानों, सकाफतों और मज़ाहिब का मजमूआ है। अगर किसी एक सकाफती अलामत को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देकर कौमी वफादारी का पैमाना बना दिया जाए तो वफाकी ढांचे पर असर आएगा। इसलिए पार्लियामेंट में इस बिल पे होने वाली बहस में बार बार आइन के बुनियादी ढांचे का हवाला दिया गया। हिंदुस्तानी आइन में लफ्ज सेकुलर सिर्फ एक सियासी इस्तिलाह नहीं बल्कि एक आइनी उसूल है। उसका मतलब यह नहीं कि रियासत मजहब दुश्मन होगी, बल्कि यह कि रियासत किसी एक मजहब या मजहबी रिवायत को दूसरे पर फाकियत नहीं देगी। अपोजिशन का मौक़िफ़ यही है कि अगर किसी शहरी को किसी ऐसे मतन की ताज़ीम पर कानूनी तौर पर मजबूर किया जाए जिसके बाद हिस्से उसके मजहबी अकीदे से मुतसादिम हो, तो यह रियासत की गैर जानिबदारी पर सवाल खड़ा करता है। वंदे मातरम के हामी अक्सर यह दलील देते हैं कि अमेरिका में लोग कौमी परचम की तौहीन बर्दाश्त नहीं करते, फ्रांस में कौमी शनाख्त के कवानीन सख्त है, कई यूरोपीय ममालिक में कौमी अलामात का एहतराम कानूनी तकाजा है। लेकिन नाक़दीन इसका जवाब देते हैं कि परचम, आइन और रियासती निशान एक चीज़ है, जबकि वंदे मातरम एक अदबी तख्लीक है जिसके अंदर मजहबी इस्तारे हैं। उनके मुताबिक यही बुनियादी फ़र्क है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उस कानून के नफाज के बाद एक और अमली सवाल भी सामने आएगा कि कानून में तौहीन और रुकावट की तारीफ क्या होगी। अगर कोई शख्स खामोश खड़ा रहे तो क्या यह जुर्म होगा? और अगर कोई शख्स सिर्फ पहले 2 बंद गाए और बाकी ना गाए तो क्या उसे तौहीन समझा जाएगा?
अगर कोई मजहबी या तालीमी इदारा अपने अकीदे की बुनियाद पर इस गीत को ना गाने का फैसला करे तो क्या उसके मुंतजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब अभी कानून में वाजे नहीं, लेकिन आईनी माहिरीन का ख्याल है कि यही निकात मुस्तकबिल में अदालतों में सबसे ज्यादा ज़ेर बहस होंगे। और भारत की अदालती तारीख बताती है कि कौमी शनाख्त और मजहबी आज़ादी के मुकदमात अक्सर बरसों चलते हैं। इसलिए बहुत से कानूनी माहिरीन पहले ही पेशगोई कर रहे हैं कि वंदे मातरम का यह नया कानून भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, जहां एक मरतबा फिर यह तय किया जाएगा कि कौमी एहतराम की हद कहां खत्म होती है और शहरी की मजहबी आज़ादी कहां से शुरू होती है। यह पहली मरतबा नहीं कि किसी मुल्क ने कौम परस्ती को कानून के जरिए मजबूत करने की कोशिश की हो। 20वीं सदी में कई ममालिक ने कौमी शनाख्त को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के नाम पर सख्त कवानीन बनाए। तुर्की में एक ज़माने तक तुर्क कौमियत पर तनकीद को जुर्म करार दिया गया था। श्रीलंका में रियासती शनाख्त को अक्सरियती मजहबी बयानी के साथ जोड़ा गया था। यूगोस्लाविया का मैंने हवाला दिया। इन तमाम मिसालों में इब्तदा एक अलामत से हुई, फिर ज़बान, निसाब, सकाफत, तारीख और आखिरकार सियासत भी उसी शनाख्त के ताबे होते चली गई। यही वजह है कि हिंदुस्तान के कई आईनी माहिरीन कह रहे हैं कि वंदे मातरम का कानून एक अलग वाकया नहीं बल्कि एक तवील नजरियाती तब्दीली का हिस्सा है। इस कानून के हामी एक बिल्कुल मुख्तलिफ दलील देते हैं। उनके मुताबिक हर मुल्क की कुछ ऐसी कौमी अलामतें होती हैं जिन पर कोई समझौता नहीं होता। उनका कहना है कि अगर फौजी परचम की बेहुरमती काबिल सजा है, अगर कौमी तराने का एहतराम लाजिम है, तो कौमी गीत को भी वही कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। उनके नज़दीक इस कानून का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, ये कौमी इत्तेहाद का मसला है। लेकिन नाक़िदीन इस दलील को अधूरा करार देते हैं। उनके मुताबिक कौमी परचम या आइन तमाम शहरियों की मुश्तरका अलामत है, जबकि वंदे मातरम मजहबी ताबीर पर खुद आज़ादी से पहले शदीद इख्तलाफ रखता था। अगर दस्तूर साज असम्बली ने जानबूझकर सिर्फ इब्तदाई 2 बंद कबूल किए थे तो आज पूरे गीत को कानूनी हैसियत देने की कोशिश दरअसल उस तारीखी समझौते को ख़त्म करने के मुतरादिफ है जिसने मुख्तलिफ मजहबी बरादरियों को एक कौमी ढांचे में इकट्ठा रखा। तो क्या ये कानून सिर्फ कागज़ तक महदूद रहेगा या उसके अमली नताइज सामने आएंगे? अगर किसी स्कूल में तालिबे इल्म वंदे मातरम ना गाए तो क्या उस्ताद उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करेगा? सरकारी तकरीब में कोई शख्स खामोश रहा जाए तो उसे तौहीन समझेंगे? क्या बनेगा? ये वक्त बताएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।